इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा न्यूज पोर्टल आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पटना में कालिदास रंगालय में जलाया गया रावण, मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को दशहरा की बधाई। पटना में सिंदूर खेला की मची धूम, विजयदशमी पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मांगा अखंड सुहाग। दशहरा मेले और ढिलाई ने कोरोना वायरस को दिया मौका, बिहार में फिर से बढ़ने लगे मरीज। बिहार में बारिश, बिजली चमकने और वज्रपात के आसार, फिर से बदलेगा मौसम। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियों में जुटा बिहार, पटना में कई आयोजनों में करेंगे शिरकत। अब खबर विस्तार से। बिहार के विभिन्न शहरों में आज रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटना में भी कालिदास रंगालय में आज 13 फुट के रावण को जलाया गया, साथ ही कोरोना का पुतला भी फूंका गया। विजयदशमी के मौके पर पटना सहित बिहार के अलग अलग हिस्सों में आज रावण वध का आयोजन किया गया। कोविड संक्रमण के कारण प्रायः हर जगह कार्यक्रम को इस बार सीमित कर दिया गया था। पिछले साल तो सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण रावण वध का कार्यक्रम आयोजित ही नहीं किया गया, लेकिन कोरोना के बाद पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया। पटना में इस बार रावण और कुंभकर्ण के साथ साथ कोरोना का भी पुतला जलाया गया। इसके लिए कालिदास रंगालय में व्यवस्था की गई थी। रावण का पुतला विजयदशमी के दिन जलाया गया। इसके पहले नवमी को रामलीला की गई। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल नोपानी एवं सचिव अरुण कुमार ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मात्र दशहरा कमेटी के सदस्यों को ही कालिदास रंगालय में प्रवेश करने दिया गया। इस बार रावण का पुतला काफ़ी छोटा बनाया गया था। यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम था। यहाँ आम लोगों का प्रवेश निषेध था। आम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम देख सकते थे। इसके लिए बुधवार को ही झलक जारी कर दी गई थी। इस बार मात्र 15 फीट का रावण था, 13 फीट का कुंभकर्ण और 12 फीट का मेघनाथ था। कोरोना का पुतला भी 11 फीट का था। सभी पुतलों को रावण के साथ साथ जलाया गया। विजयदशमी के मौके पर आज दुर्गा मां की कई जगहों पर विदाई दी गई। विदाई के पहले बंगाली महिलाओं ने आज सिंदूर खेला एवं पारंपरिक वेशभूषा के साथ आज दुर्गा मां को विदाई दी गई। पटना के कंकड़बाग में बंगाल की संस्कृति साकार होती नजर आई। यहाँ बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला का रस्म अदा की। हालांकि इस बार प्रतीकात्मक रूप से ही सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। कुछ महिलाओं ने एक दूसरे के गाल व माथे पर सिंदूर लगाकर बधाई दी। बंगाली समाज में पति की लंबी उम्र व खुशहाल परिवार की कामना के साथ महिलाएं इस रस्म को अदा करती हैं। कंकड़बाग में इस बार नवरात्र में केवल पुजारियों की ओर से आयोजित दुर्गा पूजन कार्यक्रम में विजयदशमी पूजन के बाद समिति के सीमित सदस्यों की ओर से सिंदूर खेला की रस्म कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप देखी गई। महिलाओं का कहना है कि आज के दिन विदाई के समय मां दुर्गा बेटी हो जाती है और हम लोग मां की तरह उनको सिंदूर लगाकर खोइंछा भरकर मां की विदाई करते हैं। उन्होंने कहा कि मां के जाने से पहले हमने मां सुख शांति मांगा है और सभी परिवार खुश और शांति के साथ रहे, यही दुआ चाहिए है और सब कोई अच्छा रहे, अच्छे से रहे, यही सिंदूर खेला का महत्व होता है।
दुर्गा पूजा और दशहरा के मेले ने एक और चिंता बढ़ा दी है। जी हां, बिहार में अभी तक कुल 24 घंटे में 8 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसमें से सिर्फ पटना में संख्या 5 है। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए केस अचानक बढ़ते दिख रहे हैं। सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइन में दी गई छूट के बाद लोग की ओर से बढ़ती जा रही ढिलाई और दशहरा मेले का असर शायद अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर राज्य में 8 नए कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इनमें बेगूसराय, गया और सुपौल से एक, जबकि पटना जिले से 5 नए संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान ठीक होकर केवल 2 मरीज अस्पताल से घर गए हैं। राज्य में फिलहाल कुल 41 एक्टिव केस हैं। पटना में गुजरे हफ्ते कई दिनों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला था। बिहार के बक्सर, कैमूर, नवादा, जहानाबाद, अरवल जैसे कई जिलों में लंबे अरसे से कोई नया कोविड संक्रमित नहीं मिला। दशहरा मेले के बाद के कुछ दिन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। दिवाली तक पता चल जाएगा कि दशहरा मेले में लगी भीड़ कहीं कोरोना के फिर फैलने में मददगार तो नहीं साबित हुई। आपको बता दें कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार दशहरा मेले में काफ़ी छूट दी गई थी। इसके कारण मेले में भीड़ भी काफ़ी उमड़ी। प्रशासन की अपील के बावजूद मेले में लोग कोविड गाइडलाइन को तोड़ते दिखे। मास्क और शारीरिक दूरी के नियम के प्रति लापरवाही साफ तौर पर देखी गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 7,16,313 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। रिकवरी दर भी अब बढ़कर 98% हो गई है। विगत 24 घंटे में 1,17,859 लोगों के कोविड सैंपल की जांच कराई गई है। टीकाकरण का अभियान दशहरा की छुट्टियों में बंद रहा है। राज्य में अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। करीब 1.5 करोड़ लोग टीके के दोनों डोज ले चुके हैं। सरकार का फोकस अब अधिक से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज देने पर है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है। शनिवार से बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। झमाझम बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकते हैं। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। राज्य में बारिश का सिलसिला शनिवार से फिर शुरू होने की उम्मीद है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने 16 से 18 अक्टूबर के बीच राज्य के प्राय सभी हिस्सों में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। 16 अक्टूबर से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की शुरुआत होगी। 17 अक्टूबर को बारिश वाले इलाके में और इसकी तीव्रता में वृद्धि होगी। 18 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य हिस्से में प्राय सभी जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र के मुताबिक 18 तारीख को राज्य में तेज बारिश हो सकती है। आज यानी 15 अक्टूबर को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। यहाँ आप मौसम की प्रमुख हलचल के जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य अरब सागर में सक्रिय है। मानसून धीरे धीरे इन इलाकों से भी लौट रहा है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर के बीच येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की बारिश के साथ ही बिजली चमकने, मेघ गरजने और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 16 अक्टूबर को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के 1-2 हिस्सों में बारिश के होने के आसार हैं। 18 अक्टूबर को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले में अनेक स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।
राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारी का जायजा स्वयं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पटना आगमन की तैयारियों में बिहार सरकार तत्परता से जुट गई है। राष्ट्रपति बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। इसके लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने खासतौर पर मुलाकात कर राष्ट्रपति को न्योता दिया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही सामूहिक भोज की भी तैयारी है। राष्ट्रपति 20 अक्टूबर को पटना आने वाले हैं। वे 2 दिनों तक पटना में रहेंगे। इस दौरान वे पटना के तख्त हरमंदिर साहिब भी जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रपति के सुरक्षा अधिकारी पटना के डीएम और एसएसपी के साथ मिलकर सुरक्षा इंतजामों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कई राउंड में बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इन बैठकों में सभी दलों के नेताओं ने शामिल होकर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। कार्यक्रम में प्रवेश केवल निमंत्रण के जरिए मिलेगा। इस मौके पर विशेष भोज के लिए मेनू तैयार किया जा चुका है। विधानसभा के कार्यक्रम के लिए पहली बार शुद्ध शाकाहारी मेनू तैयार किया गया है। राष्ट्रपति का बिहार से नजदीकी संबंध रहा है। वो बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं और बिहार में अपने कार्यकाल के दौरान उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए भी सामने आया है। वे भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम दलों के राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों से उनके निकट संबंध है। राज्य में बतौर राज्यपाल उनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बेहद संतुलित रहा। इसका फायदा राज्य को कई क्षेत्रों में मिलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस पर एक नजर। पटना में कालिदास रंगालय में जलाया गया रावण। मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को दशहरा की बधाई। पटना में सिंदूर खेला की मची धूम। विजयदशमी पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मांगा अखंड सुहाग। दशहरा मेले और ढिलाई ने कोरोना वायरस को दिया मौका। बिहार में फिर से बढ़ने लगे मरीज। बिहार में बारिश, बिजली चमकने और वज्रपात के आसार। फिर से बदलेगा मौसम। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियों में जुटा बिहार। पटना में कई आयोजनों में करेंगे शिरकत। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24 और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।